ब्रेक के बाद एक बार फिर से रुक करेंगे न्यूज बुलेटिन की ओर, जिसमें बात करेंगे आगरा की, जहां रामनवमी के पावन पर्व पर सिद्ध श्री दरियानाथ मंदिर से एक भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। साथ ही बात करेंगे औरैया की, जहां नवरात्रि पर्व पर मां दुर्गा का प्रांगण माता रानी के जयकारों से गूंज उठा। आगे बात करेंगे फर्रुखाबाद की, जहां रामलीला कमेटी के तत्वाधान में रामनवमी का पर्व हर्षोल्लास से मनाया गया। अगली खबर भी फर्रुखाबाद से है, जहां अमृतपुर से भाजपा विधायक सुशील शाक्य ने बड़ा बयान दिया है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। आगरा में 6 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी हिंदुओं के आराध्य मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के प्राकट्य पर्व रामनवमी के पावन पर्व पर सिद्ध श्री दरियानाथ मंदिर राजा मंडी आगरा में एक भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसका आरंभ दरियानाथ मंदिर के महंत योगी दीदार नाथ और उनके शिष्य बुद्धनाथ ने बाल स्वरूपों की आरती उतारकर किया। शोभा यात्रा के अतिरिक्त एक बैंड, नासिक, ढोलक, डीजे भी था, जिसकी भक्तिमय धुन पर सभी श्रद्धालु अपने हाथों में हिंदू धर्म के प्रतीक भगवा ध्वज को लेकर नाचते गाते शोभा यात्रा में निकलते नजर आए, जहां जगह जगह पर उनका भव्य स्वागत भी हुआ। हिंदू युवा वाहिनी आगरा। ये शोभा यात्रा दरियानाथ मंदिर से होते हुए नालवन चौराहे से अशोकनगर से गोकुलपुरा से होते हुए पुनः राजा मंडी बाजार होते हुए दरियानाथ मंदिर पर समापन हो गए। ये 2010 से निरंतर शोभा यात्रा निकाली जा रही है। हिंदू समाज में जो जात पात ऊंच नीच वाली भावना को दूर करने के लिए ये शोभा यात्रा हम लोगों ने निकालना चालू किया था। सर्वप्रथम इस शोभा यात्रा में वाल्मीकि समाज से वाल्मीकि बालक को भगवान श्री राम का स्वरूप बना के इस शोभा यात्रा में हम लोग लेकर आए थे। इस पावन पर्व पर, रामनवमी के पावन पर्व पर जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम सभी हिंदू जनमानस को यही संदेश देना चाहते हैं, जिस प्रकार भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम की भांति अपने जीवन को यापन किया, उसी प्रकार से हिंदू समाज के हर एक व्यक्ति मर्यादा की सीमा को बांधकर अपने जीवन का यापन करे। देखिए, ये जो शोभा यात्रा दरियानाथ मंदिर राजा मंडी आगरा से निकल रही है, ये वर्ष 2010 से निरंतर इसी तरीके से निकल रही है। वर्ष 2010 में तत्कालीन महंत जो मंदिर के थे, ब्रह्मलीन महंत योगी सिद्धनाथ जी महाराज, उसका जो उद्देश्य था वो ये था कि वर्षों से जो हिंदू समाज विखंडित है, उस विखंडित हिंदू समाज को एकत्रित करना, जागरूक करना इस शोभा यात्रा के माध्यम से। हम सभी को मालूम है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी समस्त हिंदुओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। आगरा से सी न्यूज़ संवाददाता कृष्णा की रिपोर्ट। औरैया में नवरात्रि के पर्व पर उमरैन कस्बा स्थित मां दुर्गा मंदिर पर बड़ी संख्या में भक्तों ने भजन कीर्तन किया। माता रानी के जयकारों से मंदिर प्रांगण ही नहीं बल्कि पूरा उमरैन कस्बा गूंज उठा। समाज सेवियों, व्यापारियों ने राहगीरों को प्रसाद वितरित किया। इस कस्बा वासियों ने बताया कि नवरात्रि पर्व की बधाई दी और साथ ही साथ मां जगत जननी जगदम्बिका माई से सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए कहा कि इस नवरात्रि के पावन पर्व पर कस्बे के सभी भक्तों ने मां जगत जननी की पूजा अर्चना कर उनसे क्षेत्र, प्रदेश, देश के उज्जवल भविष्य की कामना की। इस मौके पर प्रियांक मिश्रा, ब्रजेश गुप्ता, सुधीर गुप्ता, प्रिंस कौशल, आकाश गुप्ता के अलावा सैकड़ों देवी भक्त मौजूद रहे। औरैया से सी न्यूज़ संवाददाता अमित शुक्ला की रिपोर्ट। बदायूं के उघैती कस्बा उघैती में श्री राम नवमी मेला का शुभारंभ हो गया है। मंगल बाजार परिसर में आयोजित मेले का उद्घाटन प्रभारी निरीक्षक कमलेश कुमार मिश्रा ने किया। मेले के दूसरे दिन भव्य शोभा यात्रा भी निकाली गई। यात्रा मंगल बाजार से शुरू हुई। ये बदायूं बिजनौर स्टेट हाईवे, डाकखाना रोड और होली चौक होते हुए मेला स्थल पर पहुंची। शोभा यात्रा में बाल रूप में प्रभु श्री राम की झांकी और काली अखाड़ा विशेष आकर्षण का केंद्र रहे। राधा कृष्ण, बजरंग बली और अन्य देवी देवताओं की झांकियों ने भी लोगों का ध्यान खींचा। बता दें कि मार्ग में जगह जगह लोगों ने पुष्प वर्षा कर शोभा यात्रा का स्वागत किया। सुरक्षा के लिए स्थानीय पुलिस बल तैनात रहा। कार्यक्रम में डॉक्टर सुरेंद्र पाल सिंह, प्रधानपति मुनेन्द्र कुमार सिंह राठौर, बाबू ठाकुर, मुनील कुमार, अनिल कुमार सिंह, सत्येंद्र पाल सिंह समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। बदायूं से सी न्यूज़ संवाददाता अभी शर्मा की रिपोर्ट। भरतपुर में श्री राम जन्मोत्सव को लेकर जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। शहर भगवा रंग में रंगा नजर आया, जहां हर और धार्मिक झांकियां, सजावट और बैंड बाजू की धुनें गूंजती नजर आए।
मुख्य शोभा यात्रा मंडी यार्ड से शुरू होकर कुम्हेर रोड मथुरा गेट होते हुए ट्रैफिक चौराहे तक गई, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालु जय श्री राम के नारे के साथ शामिल हुए। लक्ष्मण मंदिर, गंगा मंदिर और चौबुरजा पर आकर्षक लाइटिंग ने खास ध्यान आकर्षित किया। इसके अलावा रामलीला, भजन संध्या और नृत्य प्रस्तुतियों जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने धार्मिक माहौल को और प्रबल बना दिया। श्री राम जन्मोत्सव की तैयारियों ने भरतपुर को पूरी तरीके से राममय बना दिया। भरतपुर से सी न्यूज संवाददाता रीना की रिपोर्ट। फर्रुखाबाद में रामनवमी का पर्व रामलीला कमेटी फतेहगढ़ के तत्वावधान में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। रामनिवास सब्जी मंडी में हवन पूजन किया गया, जिसमें पुरोहित दिनेश तिवारी ने आहुतियां डलवाई। इसके बाद परिषद के अध्यक्ष रवीश द्विवेदी, महामंत्री पंकज अग्रवाल और अन्य पदाधिकारियों ने भगवान श्री राम की आरती भी उतारी और जय श्री राम के नारे भी लगाए। शाम तकरीबन 7 बजे मोहल्ला बनखड़िया स्थित मंदिर से भव्य शोभा यात्रा का शुभारंभ हुआ, जिसमें युवाओं ने डीजे की धुन पर और राम धुन पर थिरकते हुए आनंद मनाया। यात्रा में दुर्गा माता के सिंहासन, राम दरबार की झांकी और फूलों की वर्षा के बीच इस शोभा यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। ये यात्रा नवदिया, फतेहगढ़, कोतवाली होते हुए रामनिवास सब्जी मंडी पर समाप्त हुई। इस अवसर पर सनातन प्रेमियों की बड़ी उपस्थिति रही। रामनवमी का त्योहार फतेहगढ़ में किस प्रकार के हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है? फतेहगढ़ रामलीला कमेटी के द्वारा रामनवमी का पर्व हमेशा हर साल मनाया जाता है। इस वर्ष भी मनाया गया है और हर्ष और उल्लास तो आप लोग पूरा भ्रमण करके आए हैं। आपको दिखाई पड़ा होगा कि कितनी नगर की जनता, महिलाएं, खासतौर से महिलाएं जो दुर्गा मैया की हमारी झांकी थी उसके साथ में जुड़ी हुई है, आगे आगे चल रही है। और यहाँ पर हिंदू मुस्लिम एकता का भी आपने यहाँ पर देखा होगा कि मुसलमान समुदाय के लोगों ने भी भगवान राम और भारत दर्शन के ऊपर चढ़ते वहाँ पर उनका स्वागत किया। फर्रुखाबाद से सी न्यूज संवाददाता आदेश की रिपोर्ट। फर्रुखाबाद में भाजपा विधायक सुनील शाक्य ने बड़ा बयान दिया है। कहा है कि भाजपा अपने स्थापना के समय के लक्ष्यों को पूरा कर रही है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में सनातन नागरिक संहिता का विधेयक भी आ रहा है, जो पार्टी के महत्वपूर्ण उद्देश्यों में से एक है। आवास विकास स्थित पार्टी कार्यालय में मीडिया से बातचीत करते हुए शाक्य ने बताया कि 1980 में स्थापित भाजपा आज दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है, जिसने राम मंदिर निर्माण, धारा 370 खत्म करने और वक्फ बोर्ड संशोधन जैसे महत्वपूर्ण लक्ष्यों को हासिल किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा के हर कार्यकर्ता और पदाधिकारी को इन लक्ष्यों को पाने के लिए समर्पित होना चाहिए और देश को विश्व गुरु बनाने की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। उन्हीं लक्ष्यों पर बराबर चलती रही। राष्ट्रवाद को हम भूले नहीं, राष्ट्रवाद के रास्ते पर आज भी है। भारतीय संस्कृति की स्थापना उसी रास्ते पर चलते रहे, आज भी चल रहे हैं। उसी में राम मंदिर की भी स्थापना थी। भारतीय जनता पार्टी कभी भी अपने रास्ते से विचलित नहीं हुई है। तो जनता पार्टी का दौर आया था, उस समय भी हमारे 2 नेता सरकार में थे, माननीय अडवाणी जी सूचना प्रसारण मंत्री और अटल बिहारी वाजपेयी विदेश मंत्री। और उस समय उन दोनों के जो दायित्व थे, जो मंत्री पद का दायित्व था, उसको उन्होंने ऐतिहासिक रूप से निभाया और वो विदेश मंत्री के रूप में और अडवाणी जी सूचना प्रसारण मंत्री के रूप में आज भी याद किए जाते। पद महत्वपूर्ण नहीं है, लक्ष्य महत्वपूर्ण है। और उसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आज हजारों कार्यकर्ता, लाखों कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के साथ लगे हुए हैं। हम छोटी पार्टी थे तब भी अपने लक्ष्य से विचलित नहीं हुए। आज हम विश्व की सबसे बड़ी पार्टी हैं, उसके बाद भी हम अहंकार में नहीं आए। इस देश को महान बनाने के लिए, इस देश को दुनिया में सर्वश्रेष्ठ देश बनाने के लिए हमारे सभी कार्यकर्ता संकल्पित हैं। और आज भी यद्यपि हमारी तीसरी बार सरकार बनी है दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में भी तीसरी बार बनी है, लेकिन जो हमने लक्ष्य अपने तय किए हैं उन लक्ष्यों को धीरे धीरे हम पूरा करते चले जा रहे हैं।
चाहे वो समान नागरिक संहिता का विषय रहा हो, चाहे धारा 370 का विषय रहा हो, चाहे राम जन्मभूमि का विषय रहा हो, उन सब में हमने सफलता प्राप्त की है। अभी जो आपका वक्फ कानून तो संशोधक विधेयक के पास हुआ है, अब निश्चित रूप से अगला विधेयक हमारा सामान्य नागरिक संहिता है और इन्हीं लक्ष्यों के लिए भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की गई थी। उसी लक्ष्य की ओर आज भी हम बढ़ रहे हैं। फर्रुखाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता आदेश की रिपोर्ट। झांसी के गुरसराय में रामनवमी के अवसर पर भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, जो परकोटा मोहल्ले के हनुमान मंदिर से प्रारंभ हुई और पुराने बस स्टैंड, मोदी चौराहा, कटरा बाजार, पाएगा, पटकाना होते हुए तालाब माता मंदिर पर समाप्त हुई। शोभा यात्रा का हर जगह भव्य स्वागत किया गया, जहां फूलों की वर्षा और जय श्री राम के उद्घोष से माहौल भक्तिमय हो गया। बैंड बाजे के साथ निकली इस यात्रा में युवक धर्म ध्वज लेकर चल रहे थे, जबकि भगवान श्री राम, शिव और पंचमुखी हनुमान जी की झांकियां आकर्षण का केंद्र रहीं। जागेश्वर धाम के संत जागेश्वर महाराज ने भी शोभा यात्रा में भाग लिया और आशीर्वाद प्रदान किया। इस अवसर पर उप जिलाधिकारी अवनीश कुमार तिवारी, नायब तहसीलदार रामदत्त, पुलिस क्षेत्राधिकारी सुरेश कुमार राय, थाना अध्यक्ष वेद प्रकाश पांडे सहित प्रशासन और पुलिस के अधिकारी मौजूद रहे। झांसी के गुरसराय से सी न्यूज़ संवाददाता आशुतोष गोस्वामी की रिपोर्ट। सुपौल नगर परिषद क्षेत्र में रामनवमी के अवसर पर हुसैन चौक और गनीमत चौक पर निकली शोभा यात्रा के लिए मुस्लिम समुदाय ने गंगा जमुना तहजीब का बेहतरीन उदाहरण प्रस्तुत करते हुए ठंडा शरबत की व्यवस्था की। इस अवसर पर आपसी भाईचारे और सामुदायिक सौहार्द को और भी मजबूती से पेश किया गया। बीजेपी के पूर्व जिलाध्यक्ष नागेंद्र नारायण ठाकुर ने कहा कि सुपौल में रामनवमी या ईद जैसे त्योहार हमेशा शांतिपूर्ण माहौल में मनाए जाते हैं। शोभा यात्रा की सुरक्षा के लिए अनुमंडल पदाधिकारी इंद्रवीर कुमार ने बताया कि सभी चौक चौराहों पर दंडाधिकारी नियुक्त किए गए हैं और भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। इस मौके पर समाज सेवी जमालुद्दीन, मुख्य पार्षद राघवेंद्र झा, जेडीयू जिला प्रवक्ता सुनील कुमार सिंह और गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। के द्वारा यहाँ शरबत का व्यवस्था किया गया रामनवमी पर्व को लेकर क्या कहेंगे? ये तो सुपौल ही है जो यहाँ जो मतलब लोगों को आपसी सौहार्द है, एक दूसरे का कदर करना, एक दूसरे के पर्व त्योहार का कदर करना, ये शायद हमको लगता है कि हिंदुस्तान में कहीं दूसरे जगह नहीं मिलेगा। और उसमें हम अपने मित्र जमाल का और यहाँ के जो कुछ और सादिक जी हैं, जावेद हैं, राजा जी हैं, इन लोगों का बहुत शुक्रगुजार है। एक जो परंपरा हम लोग बनाए हैं, भगवान करे, ऊपर वाला करे कि ये चलता रहे हम लोगों का और ये शहर एकदम अमन चैन से जीता रहे। यहाँ कोई भेदभाव नहीं है, सबके पर्व त्यौहार को सब लोग मिलजुल कर मनाते हैं। पर्व को लेकर आप लोगों की ओर से शरबत का व्यवस्था किया है। सुपौल में सभी पर्व हम लोग आपस में मिलजुल के मनाते हैं और आपसी सौहार्द के साथ मनाते हैं। और हम लोग दूसरे समुदाय लोग, हम लोग जब मुहर्रम का जुलूस निकालते हैं तो वहाँ लोग स्वागत के लिए तैयार रहते हैं। इसलिए हम लोग भी हर वर्ष की भांति इस बार भी रामनवमी के जुलूस में हम लोग शरबत और पानी या ठंडा से स्वागत करते हैं। ये सुपौल का इतिहास है और हम लोग चाहते हैं कि सुपौल के इतिहास बरकरार रहे और गंगा जमुनी तहजीब जो बरकरार है वो बरकरार रहे। पर्व के ऊपर शोभा यात्रा निकाली गई, जिस पर मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा यहाँ शरबत का व्यवस्था किया गया। हर वर्ष और हिंदू मुस्लिम दोनों समुदाय के किसी भी समारोह में एक दूसरे समुदाय के लोग सहयोग करते हैं, साथ रहते हैं। मुसलमान का कोई जुलूस निकलता है, कोई जलसा रहता है, कोई कार्यक्रम होता है तो हिंदू भाई आगे बढ़कर भाग लेते हैं। उसी तरह हिंदुओं के कार्यक्रम में मुस्लिम भाई भाग लेते हैं। हर वर्ष की तरह इस बार भी रामनवमी का जुलूस हुसैन चौक पर आते ही हमारे मुस्लिम भाई यहाँ आगे बढ़ के ठंडा का व्यवस्था किए, बैठने का व्यवस्था किए, सभी तरह का व्यवस्था किए और काफ़ी सांप्रदायिक सौहार्दपूर्ण का ये मैसेज बना है समाज के लोगों में। हम सभी एक हैं, हम लोगों के बीच कोई धर्म भाव का मतभेद नहीं है। रामनवमी का पर्व था, इसके लिए क्या विधि व्यवस्था की गई थी सुरक्षा को लेकर? विधि व्यवस्था के लिए हर जगह पे दंडाधिकारी और पुलिस पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई थी और लगातार हम लोग और डीएसपी साहब लोग लगातार हम लोग भी जुलूस के साथ ही थे और थाना प्रभारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, सीओ सभी लेवल से तैयारी थी और शांतिपूर्ण ढंग से जुलूस संपन्न हो गया। सुपौल से सी न्यूज़ संवाददाता ललन कुमार झा की रिपोर्ट।
विदिशा के आनंदपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम महुआ खेड़ा के रहने वाले 25 वर्षीय जितेंद्र प्रजापति द्वारा अज्ञात कारणों के चलते जहरीला पदार्थ खाया गया था। परिवार के सदस्यों ने पहले उन्हें सिरोंज अस्पताल में भर्ती कराया, जहां हालत में सुधार नहीं हुआ तो विदिशा जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन देर शाम उनकी मौत हो गई, जिसके बाद अस्पताल ने पोस्टमार्टम कराकर शव को परिजनों को सौंप दिया है। वहीं पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। एक मर्ग आया है, जो कौन है, किसकी मर्ग, क्या मामला था पूरा? ये ग्राम महुआ खेड़ा PS आनंदपुर के रहने वाले हैं। कल सिरोंज अस्पताल से रिफर होकर आया था, जिससे 4-5:30 बजे करीब की घटना है। यहाँ पे लाए थे और इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। क्या नाम था? इसका है, मृतक है जितेंद्र, पिता दीवान सिंह प्रजापति, उम्र 25 साल, निवासी महुआ खेड़ा वहीं का रहने वाला है। आज उसका PM करवा दिया गया है, जहरीला पदार्थ खाकर आया था। विदिशा से सी न्यूज संवाददाता सुनील की रिपोर्ट। न्यूज बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम आपको और भी तमाम बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू।